लेकिन यहां पर बीजेपी 13, जेडीयू 13 और इंटरेस्टिंगली आरजेडी भी 13, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू सभी 13, 30 और 18 दे आर क्लोजिंग इन। यहां पर ये एक रिले रेस की तरह दिखाई दे रहा है, दे आर एक्चुअली क्लोजिंग इन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है यहां पर आपके सामने। और ये देखिए जन स्वराज का ये पोस्टल बैलेट से 8:30 के बाद ईवीएम्स खुलेंगी। पोस्टल बैलेट्स का रिफ्लेक्शन जो है वो आपको दिखाई देगा करीब 9, 8:40, 8:45 तक। दिनेश, लेकिन निशान देखिए, पोस्टल बैलेट में भी जन स्वराज का खाता खुल रहा है और बढ़त बना रही है। दिनेश, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और वो भी जन स्वराज पांडे वाली सीट पर, जी हाँ, करगहर पर वो अगर बढ़त बना रही है, पोस्टल बैलेट में भी जन स्वराज। सीमांचल में क्या इस बार एआईएमआईएम से लोगों का भरोसा उठा है? क्या वो वोट्स कांग्रेस की तरफ गए हैं? कांग्रेस सीमांचल में आगे दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये बैलेट वाला मामला नतीजों में दिखाई देगा? ये ट्रेंड एक तरीके से बोहनी है और ये ट्रेंड नहीं कहा जाना चाहिए। 35, 30 से सीधे 35 पर एनडीए आपके सामने और 22 पर महागठबंधन। बीजेपी 17, आरजेडी भी 17, जेडीयू 14 और एलजेपी 2। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जब 15 दूनी 30 दिखाई दे रहा था, आरजेडी ने बहुत तेजी के साथ इस डेफिसिट को कम किया है। वो 25 पर है और 35 पर है। कांग्रेस 2, वीआईपी 1, वीआईपी 1। आपको याद होगा, अगर हम बात करें मुकेश सैनी की, तो पिछली बार वो किस तरफ थे, इस बार वो इस तरफ है। चुनाव के बाद किस तरफ होंगे ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से, क्योंकि पूरी तरह से जो गठबंधन है वो बदल गया है पिछली बार की तुलना में। इस बार एक नया फैक्टर भी सामने आ चुका है जन स्वराज के रूप में, तो इस वजह से बहुत कुछ बदला है इस बार के चुनाव में बिहार में। लेकिन 40-25 ये आंकड़ा इस वक्त, यानी पहली बार इस काउंटिंग में सुमेरा आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर अभी दिखाई दे रही है लीड करते हुए। पहली बार आरजेडी 20 और यहां पर बीजेपी 19 और जेडीयू 16। ये पहली बार अभी तक का ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 3 और एलजेपी भी 3, जेडीयू 16। ये पहली बार आरजेडी ने ओवरटेक किया है। आरजेडी पिछले दोनों चुनावों में लीडिंग पार्टी रही है। इस बार क्या वो अपना ये पोडियम संभाल पाएगी, ये देखने वाली बात। और अब ये 40-26 हो गया। 40-26 में 40 वाले खेमे में भारतीय जनता पार्टी 19 में जेडीयू 16, एलजेपी 3, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 1 और आरएलएम 1। उधर आरजेडी वाले खेमे में 20 और अभी कम से कम बोहनी के हिसाब से जो लार्जेस्ट फिगर दिखाई दे रहा है, जिसके निशान जिक्र कर रहे हैं, वो 20 वाला आरजेडी के साथ दिखाई दे रहा है। जी, और ये पोस्टल बैलेट है। बस कुछ ही देर में अब ईवीएम भी शुरू होने वाली है, यानी 8:30 बजे ईवीएम की गिनती भी शुरू होगी और फिर और बहुत तेजी से ये आंकड़ा बदल सकता है, या यही बढ़त इसी तरह से आगे बढ़ सकती है, बरकरार रह सकती है। तस्वीर देखनी होगी, लेकिन 40-26। तो मेरा क्या हम टच स्क्रीन पर बहुमत का मीटर देख सकते हैं? अगर आप हमें दिखा, बहुत जल्दबाजी है देखने की, लेकिन 43-26, 43-26। नाउ बीजेपी और आरजेडी इक्वल 20-20। साउंड्स वेरी गुड, लेकिन तभी आरजेडी 21। ये देखिए हरनौत से कांग्रेस आगे चल रही है, अगियाओं से बीजेपी के महेश पासवान आगे चल रहे हैं, हरगांव से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। देखिए ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है। कांग्रेस पार्टी ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने मदद की आरजेडी को और बाकी इस गठबंधन को आगे बढ़ाने में? राहुल गांधी की रैली का क्या असर हुआ, राहुल गांधी की वोट यात्रा का क्या असर हुआ, हमने वो भी मैपिंग की है। हम आपको वो आंकड़े भी दिखाएंगे जैसे जैसे नतीजे आएंगे। लेकिन हरनौत से फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है और आंकड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है 43-27 का। 21 सीटों पर आरजेडी और 20 पर बीजेपी। और अभी जो बिहार का कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा है? 243 सीट्स में कहां पर कौन बढ़त बनाए हुए हैं और उस हिसाब से कलर क्या दिखाई दे रहा है बिहार में 243 सीट्स के हिसाब से? ये देखिए जरा, यहां पर ज्यादातर जगहों पर तो आपको अभी क्वेश्चन मार्क ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कलर बता रहा है कि किन जगहों पर कौन आगे। और सुमेरा जी ने दिखाया है खुल जा सिम सिम से, इतना बड़ा सिम सिम। ये देखिए, आप जरा सुमेरा बताइए आप। मैं चाहूंगा आप और दिनेश बताएं। दिनेश तो ट्रैवल भी कर चुके हैं। सबसे तो एक लाइन करके बताना पड़ेगा। पहली लाइन में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, कुचायकोट जेडीयू, लालगंज आरजेडी, लखीसराय बीजेपी और डुमराव में जेडीयू आगे दिखाई दे रहा है। इधर दूसरी लाइन पर आ जाइए, अलीनगर भारतीय जनता पार्टी और राजपुर जेडीयू। तीसरी लाइन पर अगर आप आते हैं, दरभंगा ग्रामीण जनसुराज पार्टी और महुआ में जनशक्ति जनता दल। 2 जगह जनसुराज पार्टी, जोकीहाट और दरभंगा ग्रामीण। और दरभंगा ग्रामीण ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर करगहर भी है,
कांकेर भी आगे दिखाई दे रहा है। तारापुर में बीजेपी आगे चल रही है, ये इंपॉर्टेंट सीट है, एक वीआईपी सीट है बीजेपी के लिए। गया टाउन में बीजेपी आगे चल रही है, तो देखिए ये बीजेपी यहां से, और जेडीयू चेरिया बरियारपुर से और इस आगे बीच चल रही है। एक ब्रेकिंग और आपके सामने ये इलेक्शन ब्रेकिंग, छपरा से खेसारी यादव अब आगे हो गए। Finally. खेसारी यादव शुरुआत में बोहनी ठीक नहीं हुई, लेकिन अब वो बाकी का काम ठीक कर रहे हैं। मेरे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, कमजोर दिल के लोग जरा थोड़ी देर टीवी को संभल कर देखें, क्योंकि इस वक्त आपके सामने आरजेडी 24, बीजेपी 22, ये पोस्टल बैलेट है। जेडीयू 20, बीजेपी जेडीयू नेक टू नेक, आरजेडी लीडिंग 47 महागठबंधन, 47 एनडीए और 30 महागठबंधन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। कांग्रेस 3 पर है, एलजेपी 3 पर है, ये बड़ा वीआईपी 1, लेफ्ट 2 और आरएलएम 1। तो देखिए ये तस्वीर 47-30 फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन 24 आरजेडी पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है, जेडीयू से आगे दिखाई दे रही है। आरजेडी 24 सीट पर आगे चल रही है पोस्टल बैलेट में, तो बीजेपी 22 सीट पर और जेडीयू 20 सीट पर। यानी ये जो पोस्टल बैलेट की गिनती है, इसमें आरजेडी दिनेश आगे दिखाई दे रही है। जो ब्रेकिंग इस समय आपके सामने फ्लैश हो रही है वो जल्दी जल्दी देख लीजिए। साहेबपुर कमाल से एलजेपी के सुरेंद्र आगे दिखाई दे रहे हैं। मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद ने शुरुआती बैलेट वाली गिनती में बढ़त बनाई हुई है, और इधर खेसारी ने छपरा से छोटी के मुकाबले पिछड़ने के बाद, छोटी कुमारी आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, पहले वो पीछे दिखाई दिया, वो फिर से एक बार बढ़त बना रहे हैं। ये चौंकाने वाला क्योंकि दिखाई दे रहा था मामला, इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि एक बार फिर से ये डिस्क्लेमर जोड़ दें कि ये बैलेट वाली गिनती है, ये कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा आगे के लिए। बोहनी किसकी कैसी हो रही है बैलेट में, वो हम बता रहे हैं। नाउ थिंग्स आर क्लोज दिनेश। बीजेपी और जेडीयू 24, एनडीए 53 और महागठबंधन 31, आरजेडी 25। अभी भी बड़ा फिगर आरजेडी के साथ है, और उन्होंने ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा है, 143 सीटों पर चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने 101, जेडीयू ने 101, लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। 25 पर आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू टाई 24-24, 53 पर एनडीए, 31 पर महागठबंधन, कांग्रेस 3 पर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट आपके सामने दिखा रहे हैं। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।